मेष राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? अत्यंत उत्तम। अगर आप 11 तारीख तक अपनी तबीयत संभाल लें, एक्स्ट्रा खर्चों से बचे, प्रेम संबंध में खटास ना लाएं, तो आपके लिए पूर्वार्ध में भी कई सारे अनुबंध, गवर्नमेंट से रिलेटेड कई काम, सरकारी नौकरियां, या अगर आप चाहते हैं औहदा इंक्रीमेंट तो वो भी मिल सकता है। आपका कोई आवेदन टेंडर भरा है तो वो पास हो सकता है। आपके कई सारे पेपर से रिलेटेड काम जो अटके हुए हैं वो हो सकते हैं। आपके धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार का सपोर्ट हो सकता है। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चालने के कई काम, चेहरे से रिलेटेड जो आपकी पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड कई काम बन सकते हैं। मित्रों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। वहीं पर आपके भाग्योदयकारी कई सारे काम बन सकते हैं। आपको नया अनुबंध मिल सकता है। धन की आवक पूर्ण रूप से हो सकती है, लेकिन धन उतना ही खर्चा ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि आपके फिलहाल ऐसे कई काम जो यात्राओं में आपको बनाने हैं वो पूर्वार्ध में बना लेने हैं। उसके बाद क्या होगा, उत्तरार्ध में 11 से 14 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अपने इन कामों का और संचित धन का ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पर यात्राओं में खूब सारा मनोरंजन से रिलेटेड काम होगा। आपके परिवार का सपोर्ट तो मिलता ही रहेगा, लेकिन आपको साथ साथ में कोई संचित धन ना निकालना पड़े ऐसी स्थिति देखनी पड़ेगी। हालांकि आपको नौकरी वगैरह तो तब भी लग सकती है। धन की आवक पूर्णतया आपको हो सकती है। मानसिक चैन प्राप्त करने के लिए आपको करना चाहिए मेडिटेशन। और साथ साथ एक बात बता दूं आपको कि फिलहाल 11 तारीख तक आपको अपनी सेहत संभालने की बहुत जरूरत है। कौन सी तारीखों को आपको सावधान रहना है? तारीख 10, 11, 12, 13, 14 इन दिनों में आपको अपना धन अपव्यय नहीं करना है। अपनी माता की तबीयत संभालनी है। कोई भी खर्चा बेकार में सर पे ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और साथ में पैतृक संपत्ति वगैरह से रिलेटेड विवादों में नहीं फंसना है। वहीं पर कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी? उन दिनों में आपको धन आएगा, पैसा आएगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, माता से रिलेटेड कई काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह खरीदने की बातें हो सकती हैं। वो तारीखें हैं 17, 18 और 21 और 22। वृषभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? देखिए, अगर पूर्वार्ध में किसी केस में हाथ ना डालें, अपना धन आता है तो आने दें, कोई मच में ना पड़े, झगड़े लड़ाई में ना पड़े, अपनी तबीयत संभाल लें, अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें और प्रेम संबंध में अनावश्यक झगड़े ना करें, तो आपको 11 मई के बाद खूब लाभ होगा। विदेश रिलेटेड कामों में और विवाहित जीवन से या व्यवसाय आगे बढ़ेगा। लेकिन तब तक भी आपको कई सारे लाभ होते नजर आते हैं। मुझे विदेश रिलेटेड कामों में उच्च कोटि का प्रेम संबंध बनता नजर आता है, लेकिन 11 मई तक उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखने हैं। यही नहीं, आपके विदेश रिलेटेड कई एडमिशंस, वीजा वगैरह के काम है तो वो भी बनते नजर आते हैं। ये बात याद रखनी है आपको कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कई काम बनने वाले हैं। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कई काम बनने वाले हैं और वहीं पर ये काम आपके बनते रहेंगे तारीख 14 के बाद भी, क्योंकि तब आपकी भाषा बड़ी मधुर होगी, आपका ज्ञान बढ़ता नजर आता है, आपके परिवार का सपोर्ट नजर आता है और साथ साथ आपकी चतुराई भी नजर आती है। आपका दिमाग खूब चलेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, आपका व्यवसाय बढ़ सकता है और साथ साथ आपको लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है, नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो एकंदरित देखा जाए तो ये मई का महीना 2026 का आपके लिए बड़ा शुभ जा सकता है। मीडिया या आईटी से रिलेटेड कई काम, जो काम व्यसनों का करते हैं लोग, उनमें भी आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है। पैसा बड़ा धीमे धीमे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और नसीब भी बड़ा धीमे धीमे मेहनत के बाद जागेगा, लेकिन जागेगा जरूर। आपके लिए कौन सी ऐसी डेट्स है जिसमें आपको सावधान रहना है? किस बात को लेकर सावधान रहना है कि आप कोई ऐसा काम न करें जिसमें यात्रा में आपको नुकसान हो, तबीयत खराब हो, या आपका कुछ अनावश्यक कोई बात ऐसी केसेस विवाद वाली उसमें आप हाथ डालें, या आप बेकार में अपने कार्यस्थल पर कोई ऐसा काम करें जिससे गलत लोगों से टकराव हो जाए और आपको कोई तकलीफ हो। वहीं पर आपको ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप कोई सट्टेबाजी, कोई स्पेकुलेशन, कोई स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड। ऐसी कौन सी तारीखें हैं? वो तारीखें हैं 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी तारीखों में ये काम कर सकते हैं आप, जिसमें आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आए, जिसमें आपका शक्ल देख के ही काम हो जाए, मीडिया से रिलेटेड यात्राओं में लाभ हो, छोटे भाई बहनों से फायदा हो। वो तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22।
मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? अत्यंत उत्तम। एक देखिए, शादी के योग बने हुए हैं, व्यवसाय बढ़ाने के योग बने हुए हैं, ज्ञान योग बढ़ा हुआ है, और साथ साथ में जो परेशानी है वो कार्यस्थल पर है, जो मचमच है, बेचैनी है कि आपको आगे बढ़ने नहीं मिलता, वो 11 मई को खत्म होने वाली है। फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, लेकिन तब तक भी आपके कई कार्य पैसे से रिलेटेड बन सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकती है, आपका ओहदा बढ़ सकता है, आपको कोई सरकारी अवार्ड्स वगैरह मिल सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, इच्छा पूर्ति हो सकती है, और कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, और प्रकाश पड़ सकता है कि आपके बच्चों के लिए आपको क्या करना है। आप बहुत ज्यादा उद्यमी हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे, आपका पराक्रम खूब बढ़ेगा, और साथ साथ आपकी मेहनत हिम्मत काम लाएगी। आपके कई कार्य ऐसे जो रुके गए थे पिछले 3-4 महीने से, वो बनेंगे। कार्यस्थल पर 11 मई तक आपको झगड़ा नहीं करना है। वहीं पर आपको वर वधु का चयन मिलता है, तो आप इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए। व्यवसाय बढ़ाने की नौबत आती है तो उस पर एक्शन लीजिए। जिन लोगों को संतान प्राप्ति के योग चाहिए वो भी अब आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर आपके विदेश रिलेटेड कुछ काम पूर्वार्ध में बन सकते हैं 14 तारीख तक, और कई ऐसे लोग जिनके प्रेम संबंध हैं उनकी मदद से उनके कार्य बढ़ सकते हैं और उनको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। खर्चे अपने ऊपर हो सकते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बुरी बात नहीं। वहीं पर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम विदेश में करना चाहते हैं तो वो भी होगा। आपके बाल बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे। आपके बाल बच्चों का अच्छा कोई काम हो जाना, जैसे मांगलिक कार्य, जैसे शादी या और पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना, ये सब भी हो सकता है पूर्वार्ध के बाद, मतलब 14 तारीख के बाद। और 14 तारीख के बाद आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। आपको विदेश रिलेटेड यात्रा थोड़ी स्थगित करनी पड़े तो करें। फिलहाल इतना ध्यान रखें कि आप केसेस विवाद में 11 तारीख के बाद हाथ डाल सकते हैं, आपके धन की आवक हो सकती है, और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपकी नौकरी भी लगेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी बातें शुरू हो जाएंगी सरकारी दरबारी नौकरी मिलने के लिए, कोई आवेदन भर के, कोई टेंडर पास होने के, या कोई लोन लेने के लिए, या आपके बड़े कोई नौकरी के इंतजार में थे आप, वो काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखिए। 11 मई तक गुस्सा मत कीजिए, बेफजूल किसी के ऊपर बरसना चाहिए, और आपका जितना उत्साह बना हुआ है वो अच्छे कामों के लिए आगे लाइए, अपनी उन्नति कीजिए। तारीख 10, 11, 12, 13, 14 इन तारीखों में सावधान रहें, वो कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके काम खराब हो और आपको मानसिक तकलीफ हो, तबियत खराब हो। और तारीख 17, 18, 21, 22 इन तारीखों को आपकी उन्नति, प्रेम संबंध में आनंद और धन की प्राप्ति हो सकती, खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। कर्क राशि, कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? अब देखिए, बहुत दिनों से आपने बहुत कष्ट झेले हैं। अब ये कार्य से रिलेटेड कष्ट के काम नहीं होता, ये 11 तारीख के बाद परफेक्ट बनने वाला है। लेकिन उससे पहले भी आपको काम मिलने की पूर्ण संभावनाएं हो जाएंगी। उजाला हो जाएगा आपके कार्यस्थल पर, कोई बड़ा ओहदा, इंक्रीमेंट, कोई आपके काम का बन जाना, कोई आपका नसीब खुल जाना, कोई ऐसे काम जिसमें आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल जाए, पिता से सहयोग। वहीं पर कोई ऐसा काम जो आपने अनुबंध किए थे वो पास हो जाना, या आपकी इंक्रीमेंट होना नजर आता है। और इसके बाद नौकरी का मिल जाना, कोई स्टेट एजेंट है, कोई काम करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उनकी उन्नति हो जाना, वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें होना, और साथ साथ में आपके कई ऐसे काम जो धन से रिलेटेड है वो पूर्वार्ध में भी बनते नजर आते हैं मुझे। केसेस विवाद में आपकी जय हो सकती है, और कई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य आपके बन सकते हैं। वहीं पर आपको जो मानसिक बेचैनी है बच्चों के लिए और अपने लिए, या अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कार्य के लिए, कोई मित्र काम नहीं आ रही, ये सब ठीक हो जाएगा आपका। 11 मई के बाद दिमाग आपका शांत हो जाएगा। वहीं पर आपके धन खुलने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। परिवार का ग्रेट सपोर्ट रहेगा, और साथ साथ में आपको जो बहुत उदासी थी परिवार के कारण वो दूर हो जाएगी। थोड़ा बहुत आपके जो शादी करने की मन में इच्छा है उसके लिए भी बस अब 3 जून 1 जून को आने दीजिए, तब तक वर वधु का चयन कायम रखिए। कोई भ्रम मत पालिए अपने दिमाग में। अगर नींद नहीं आती रात्रि को तो लघु रुद्री के पाठ कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। अब आपके माता पक्ष से आपको बड़ा फायदा हो सकता है, और आप वाहन प्रॉपर्टी लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं आपके, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। कौन सी तारीखों को आपको सावधान रहना है अपने को लेकर, अपने धन को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने कार्यों को लेकर? यात्रा नहीं
नहीं करनी है और कौन सी तारीखों को आपको लो फील ना हो, मन छोटा ना हो जाए, वो तारीखें हैं आपकी 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी तारीखों को आपको धन लाभ हो सकता है, आप बड़ा प्रसन्न रह सकते हैं, आपके कई काम केसेस विवाद से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम हो सकते हैं, वो तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22। सिंह राशि, कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? देखिए 11 मई तक अगर तबियत संभाल लें आप और बेचैनी न करें, शांति से रहें, विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, तो आपके 11 मई के बाद तो बल्ले बल्ले होने वाले। और उससे पहले भी आपके लग्नेश उच्च के हुए हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं, तो और क्या चाहिए। अपने से नवम चले गए आपके लग्नेश और आपका नसीब जगा दिया। उच्च के होने पर उन्होंने बड़े बड़े आपके ओहदों से रिलेटेड काम किए, सरकारी नौकरी लगने की बातें हो गई, इच्छा पूर्ति की बातें हो गई, कोई हायर स्टडीज के लिए आपको आगे बढ़ना है वो काम होने लगे, पिता का पूर्ण सहयोग, यात्राओं में फायदा, न जाने क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको। और 11 मई के बाद तो फिर आपके बड़े बड़े काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं जो ऐसा टेक्निक से जुड़ा हुआ होता है, वो सब काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे। सिर्फ विवाहित जीवन में अभी भी सावधान रहना है, आपको कलह क्लेश नहीं करना है, अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ बना के रखनी है। जो लोनलीनेस आपको इतने दिनों से फील हो रही थी ना, इस महीने में नहीं होगी। और 14 तारीख तक तो आप काफी आश्वस्त रहेंगे, 14 मई तक तो आपके बड़े बड़े काम बनने वाले हैं, तो आप बहुत खुश रहेंगे। वहीं पर दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। जिन हमारे दोस्तों को, हमारी सहेलियों को संतान प्राप्ति का योग चाहिए, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी 1 जून तक उनके पूर्ण संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वहीं पर आपके बोलचाल की भाषा बड़ी मृदु रहेगी, आपके कई कार्य बोलने चालने से हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी और ये धन की प्राप्ति आपको प्रचुर मात्रा में होगी। आने वाले दिनों में आपका संचित धन बढ़ेगा, यात्राएं बड़ी मनोरंजनकारी होगी और आपको खुशी भी प्राप्त होगी। आपके बच्चों से आपको फायदा होगा, आपकी पढ़ाई, उनकी अध्ययन विद्या पढ़ाई खूब आगे बढ़ सकती है और एकेडमिक ईयर में उनको अच्छा यश मिल सकता है। माता पक्ष की 11 मई तक आप तबियत संभाल लें और 11 मई तक कोई वाहन प्रॉपर्टी लेने की बात ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोन्स वगैरह भी अभी फिलहाल ना लें और विवाहित जीवन में भी 11 मई तक स्थिति को संभाल लें तो अच्छा रहेगा। और कोई एसिडिटी गैस से रिलेटेड समस्या है तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। आप शिव जी को जाके 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। कौन सी ऐसी तारीखें हैं जब अपने धन का नाश न करें, बेकार में खर्चा न करें, अपनी तबीयत ज्यादा संभालें और ज्यादा आपको तकलीफ हो ऐसा कोई काम न करें, तो वो तारीखें हैं 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी वो तारीखें हैं जिसमें आप बड़ा खुश रहेंगे, आपके विदेश रिलेटेड काम बन जाएंगे, आपके जो खर्चे होंगे उनमें आनंद होगा, तो वो तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22। इन तारीखों को आपको प्रेम संबंध से भी खुशी मिलेगी। कन्या राशि, कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? एकदम धमाल देख लीजिए कि आपके कई सारे कार्य सिर्फ 11 मई तक ही रुके हुए हैं सरकार, उसके बाद तो आपका नसीब खुलेगा। अभी कोई नया काम शुरू हो सकता है जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम भी हो सकते हैं, लेकिन बेकार में आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना अभी ठीक नहीं। लेकिन आपके अपने आप ही विवाहित जीवन से मदद मिल जाएगी, ससुराल पक्ष से मदद मिल जाएगी और आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें आप ऑनलाइन भी काम करना चाहें, एमएनसी के काम करना चाहें, वो काम आपके हो सकते हैं। वहीं पर आपको धार्मिक आनंद, सात्विक आनंद और मेडिटेशन में भी बड़ा आनंद इन दिनों मिल सकता है। ये भी याद रखें कि उच्च कोटि की नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन ये सब रहते हुए आपको 11 मई तक शांत रहना है। आपको व्यवसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश नहीं करना है, झगड़े नहीं करने हैं। वहीं पर व्यवसाय के बीच में कोई विवाद नहीं खड़ा कर देना है। कोई नौकरी मिलती है तो चुपचाप ले लेनी है और वहीं आपकी उन्नति हो जाएगी 11 मई के बाद। आने वाले दिनों में आप काफी खुश भी रहेंगे कि अचानक से कोई अच्छा संदेश आपको 14 मई के बाद अपने कार्य से रिलेटेड मिल गया। जो आपने सोचा था, जो आपने काम किया था, जो आपने कोशिशें की थी, जो आपके नसीब से मिला, पिता के सहयोग से मिला, ऐसे कई काम हो सकते हैं। धन बढ़ सकता है, पैसा आ सकता है, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम हो सकते हैं। यात्राएं अभी थोड़ी स्थगित रखें 11 मई तक तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका मानसिक जो बेचैनी है वो बढ़े ना, और कोई चोटें वगैरह से आपको बचना चाहिए 11 मई तक। और
छोटे भाई बहनों की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई वगैरह का भी और अपने बाल बच्चों का भी 11 मई तक आपको सिर्फ सावधान रहना है। आपको कौन सी तारीखों में अपनी विशेषता विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है और आपको धन का नाश नहीं करना है और आपको कोई विवाद नहीं करना है व्यवसायी जीवन में, तो वो तारीखें हैं 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी तारीखों में धन लाभ हो सकता है, कौन सी तारीखों में अचानक से नसीब जाग सकता है, इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, आनंद मिल सकता है, केसेस विवाद से बाहर निकल सकते हैं, धन आ सकता है, वो तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22। तुला राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? अत्यंत उत्तम, क्योंकि आपके होने वाले हैं धन की प्राप्ति, आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है, आपको कोई उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विवाहित जीवन से बड़ा सपोर्ट मिल सकता है या उच्च कोटि का पार्टनर मिल सकता है। लेकिन 11 मई के बाद अभी फिलहाल जो उन्नति मिल रही है व्यवसाय में और कई सारे जगह से धन आ रहा है या केसेस विवाद में मुक्ति मिल रही है और आपको बड़े बड़ी उपलब्धियां हो रही है, टेंडर आवेदन वगैरह पास हो रहे हैं, उसमें आनंद मनाइए और खुश रहिए कि आने वाले दिनों में आपकी और उन्नति होने वाली है। वहीं पर तबीयत भी अच्छी और खुद को अच्छा फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और जो मानसिक बेचैनी है, जो मैनिपुलेशन दिमाग में चाहिए हुई है, उससे दूर रहें, सात्विक रहें, रखें अपने भाव, ताकि आपके संबंध सबके साथ अच्छे रहें, मित्रों से, बच्चों से, और आपकी विद्या अध्ययन पढ़ाई के लिए आप ध्यान दें, व्यसनों में ना पड़े, गलत दिशाओं में ना जाएं और विरोधियों से सावधान रहें 11 मई तक। तब तक आपको माता की तबीयत भी संभालनी है, परिवार से मनमुटाव नहीं करना है, कटु नहीं बोलना है और साथ साथ में आपको विवाहित जीवन में भी बना के रखनी है। 11 मई के बाद जिन लोगों की शादियों में विघटन की बातें चल रही थी, कलह क्लेश चल रहा था, उनके जो है आपस में बट्टी हो जाएगी और सभी तकलीफें दूर होती नजर आती है मुझे। वहीं पर व्यवसाय भी बढ़ता नजर आता है। आपके कई सारे ऐसे विदेश रिलेटेड काम जो अटके हुए थे, नसीब जागने की बातें, तो वो सब भी आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में। बस वो अंडर करंट बहती जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हाँ काम हो रहा है, इसलिए पहले से बहुत ज्यादा बेचैनी करने की जरूरत नहीं है। ये भी याद रखें कि आपके लग्नेश की स्थिति दिन ब दिन अब बेहतर होती जाएगी, इसलिए आपको अभी काम बनाने की जरूरत है। कमर कस लीजिए और काम बनाइए, तबीयत का ध्यान रखें, बेकार में किसी को लोन दे ना ले और साथ साथ में फिलहाल बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अपने संभल के करें, घबराहट ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। आपके लिए जो अनिष्ट तारीखें हैं, जिन तारीखों में आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने हैं, आपको विरोधियों से सावधान रहना है, अपनी तबीयत संभालनी है और साथ साथ में कोई भी डिसीजन आपके पिता से रिलेटेड लेना है तो सावधानी से लेना है। वो तारीखें हैं 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिसमें आप बेटर फील करेंगे? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड व्यवहार, कोई पैसों से रिलेटेड व्यवहार, कोई सीए है, कोई बैंकिंग वाले हैं, उन लोगों को, और साथ साथ आपका एकदम से कुछ अच्छा संबंध बन जाना, विवाहित जीवन से फायदा होना, कोई नया व्यवसाय शुरू होने की बातें होना, तो वो तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? देखिए, मई का महीना आपके लिए 11 तारीख तक कहता है कि थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा अपना दिमागी संतुलन बनाए रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखो, उनके कार्यों का ध्यान रखो, अपने केस विवाद वगैरह में अभी उलझने का समय नहीं है और अपना जो है उसको संभाल के रखो। तब तक के लिए आपको अच्छी खबरें देने के लिए सूर्य महाराज आए हैं, बड़ी नौकरी लग सकती है। 14 तारीख तक आपके बड़े बड़े काम सरकारी दरबारी हो सकते हैं, आपको कई सारे ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिसमें टेंडर आवेदन आपने भरे हों, वो काम हो जाएंगे। पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता से सहयोग होगा। वहीं पर जो पेट से रिलेटेड समस्याएं वो अभी बनी हुई हैं, तो किसी को लीवर की समस्या है, किसी को किडनी की समस्या है, किसी को कोई ऐसी समस्या है जो कोई पेट में एब्डोमेन से रिलेटेड हो, तो उसका ध्यान रखें। परिवार का सपोर्ट आपको बना रहेगा, आपकी माता पक्ष की तबीयत संभालने की जरूरत आपको पड़ेगी और प्रॉपर्टी और वाहन लेने की बातें फिलहाल 11 तारीख तक ना करें, यात्राएं थोड़ी स्थगित करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर 11 मई के बाद आपकी नौकरी लग सकती है, बड़े बड़े काम हो सकते हैं बैंकिंग रिलेटेड, तबीयत हरी भरी हो जाएगी, आपके मामा पक्ष से मदद मिलेंगे, विवाहित जीवन से मदद मिलेगी, आपके दिमाग पर लस्ट छाई रहेगी, रोमांटिसिज्म छाया रहेगा, आनंद की अनुभूति होगी। आपके कई सारे ऐसे कार्य जो आप धार्मिक दिशाओं में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कटु रहना और थोड़ा सा
कर्मठ हो जाना, दंड देने की अवस्था में आना, इससे बचिएगा बाद में भी। और साथ में आपको कौन सी तारीखों को अपने धन का अपव्यय नहीं करना है, कोई यात्रा दूर की ऐसी नहीं करनी जिसमें रिस्क हो, और कौन सी तारीखों को आपको अपने बच्चों के साथ ध्यान से आगे बढ़ना है और साथ में अपनी मानसिक हेल्थ का ध्यान रखना है। वो तारीखें हैं 10, 11, 12, 13 और 14। और यही सब किस दिन आपको आनंद आएगा मानसिक रूप से, आपका नसीब जाग सकता है, आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं, पिता का सहयोग हो सकता है, आपके कई सारे काम यात्राओं में हो सकते हैं। तो वो तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22। इन तारीखों में आपके कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आपको स्टडीज से रिलेटेड, हायर स्टडीज से रिलेटेड भी काम बनते नजर आते हैं मुझे। धनु राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? बहुत ज्यादा जोरदार, बस एक्शन लेने की जरूरत है। देख लीजिए कि 14 तारीख तक तो आपके भाग्येश जो हैं, नवम का स्वामी अपने से नवम चला जाए, भाग्य का स्वामी अपने से भाग्य में चला जाए तो परम भाग्य हो गया। तो इस भाग्य को जगने दीजिए, अपनी युक्ति से, अपने दिमाग से कोई बड़ा काम कीजिए। कोई बड़े काम में आपकी उन्नति हो सकती है, मानसिक बेचैनी दूर हो सकती है, बड़े ही आप व्यक्तिमत्व आपका स्ट्रांग रहेगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और बहुत ही ज्यादा आपको कई कार्य करने की ऐसे, जो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, कोई नौकरी हो, कोई काम आपको यात्राओं में बनता नजर आए तो वो भी काम होगा, पिता का सहयोग होगा। वहीं पर आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसमें यात्राओं में घूमकर आपके बड़े बड़े काम बन सकते हैं। अब ये भी याद रखें कि आपकी शादी के वर वधु चयन करने के परम योग चल रहे हैं, क्योंकि आपका नसीब भी जागा हुआ है। तो 14 तारीख तक आपको कोई भी ऐसा रिश्ता है या व्यवसाय का योग बने तो उसको ना नहीं बोलना है, तुरंत से हाँ बोलना है, अपने डिसीजन लेना सीखिए। वहीं पर माता की तबीयत आपको 11 मई तक संभालनी है। घर में झगड़े कलह क्लेश से बचना है। वाहन प्रॉपर्टी रैश ड्राइविंग नहीं करनी है और वाहन प्रॉपर्टी लेने की फिलहाल बातें 11 मई तक नहीं करनी है। उसके बाद आपका दिमाग जो है वो एकदम तेज तर्रार चलेगा, फिर भी आपको गुस्सा नहीं करना है। मानसिक रूप से शांत रहने के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। और कोई कार्य आपकी यात्रा में बनते नजर आते हैं मुझे, उसके बाद ही फिलहाल तो बड़े बड़े लोग आपको ऑफर भी दे रहे हैं, ओहदा आपका बढ़ रहा है। कुछ काम ऐसे जिसमें आपको बच्चों का सहयोग चाहिए तो वो भी मिलेगा। अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है वो भी होगा। कुछ काम ऐसे जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड बनते नजर आते हैं। कुछ लोन्स वगैरह की प्राप्ति आपको हो सकती है। केसेस विवाद से बाहर निकलने की बातें भी आपकी चल रही हैं और एमिकेबली उसको खत्म करके आगे बढ़िए। पर्सनालिटी में बड़ा निखार आएगा। और कौन सी तारीखों को आपको सावधान रहना है? जिस दिन तबियत संभालनी है, थोड़ा रेस्ट करना है और ना ही बेचैनी करनी है माता के साथ, ना उनके तबियत को अवॉइड करना है, उनकी तबियत का ध्यान रखना है। घर में बेचैनी नहीं करनी है, रोना पिटना नहीं है। वो तारीखें हैं आपकी 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी तारीखों को आपको माता से लाभ, आपके कई सारे कार्य बनते नजर आएंगे। आपके कई सारे कार्य जो खुद से रिलेटेड बनते नजर आएंगे, जैसे कि नौकरी, जैसे कि लोन प्राप्त होना या कोई बड़ा काम मामा पक्ष के साथ, वो सब तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22। मकर राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? अब देखिए 11 मई तक आपके लग्नेश मंगल के साथ बने हुए, तब तक अपनी तबियत संभाल लें, अपना संचित धन नाश न करें, बोलचाल की भाषा अच्छी करें, झगड़े फसाद न करें, यात्राओं में संभल कर रहें और वाहन आदि आराम से चलाएं। तो उसके बाद तो आपकी पौ बारह होने वाली है और तब तक भी 14 मई तक आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से, अपने ससुराल पक्ष के सपोर्ट से और वहीं पर माता की सपोर्ट से भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। आपकी माता को अगर कोई हार्ट की समस्या थी, आपको कोई हार्ट की समस्या थी तो उसका निदान निकल आएगा। प्रॉपर्टी वाहन जो आगे लेना है उसकी चर्चा अभी से शुरू हो जाएगी। रेनोवेशन वगैरह की बातें हो सकती हैं। आपको मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बन सकते हैं। वहीं पर आपके कई काम नौकरी से रिलेटेड बन सकते हैं जिसमें नसीब जाग जाए। कुछ काम आपके ऐसे बनेंगे जिसमें आप चाहते थे कि आपके बच्चों की उन्नति हो, आपके मित्रों की उन्नति हो या मित्र आपका सपोर्ट करें तो वो भी काम बनते नजर आते हैं। फिलहाल 11 मई तक किसी केस विवाद में हाथ नहीं डालना है। कोई भी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है तो उसको टाले रखिए। 11 मई के बाद आप उससे रिलेटेड बात करिए। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी विवाद वगैरह से आपको मुक्ति मिलेगी। तबीयत भी हरी भरी हो जाएगी और आपके विवाहित जीवन में बिल्कुल कलह क्लेश न हो और आपके जीवन में हरियाली और खुशियां छाई रहें। इसके लिए कौन सी तारीखें आपको सपोर्ट करेंगी, कौन सी तारीखों में आप यात्रा कर सकते हैं, कौन सी तारीखों में
आपका बिजनेस सफल हो सकता है, कौन सी तारीखों में आपका माइंड फ्रेश रहेगा, बच्चों से आनंद और दिमागी खुशी मिलेगी, या आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं, वो तारीखें हैं 17, 18, 21, 22। और कौन सी तारीखों में आपको यात्रा स्थगित रखनी है, कौन सी तारीखों में आपको अपने परिवार के साथ झगड़ना लड़ना नहीं है, थोड़ा रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, आपको छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना है, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें कलह क्लेश हो अपने विवाहित जीवन में और अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ। तो वो तारीखें हैं 10, 11, 12, 13 और 14। कुंभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? अब देखिए कि आपको 11 मई तक अपनी हेल्थ को संभालने की जरूरत है, अपने खर्चों को संभालने की जरूरत है, अपने प्रेम संबंध संभालने की जरूरत है और अनाप शनाप खर्चे ना करें, संचित ना धन निकालें और अपना पैसा जमा रहने दे, फ्रीज करके लॉक करके पड़े रहने दीजिए और अपनी मुंह से अपशब्द ना निकालें, अपने परिवार में कलह क्लेश ना करें। ये सब 11 मई तक आपको सोचना है, लेकिन तब तक फायदा भी तो होने वाला है। और कौन सा फायदा होने वाला है? वो फायदा है आपके व्यवसाय में, वो फायदा है आपका यात्राओं में बड़ा बड़ा काम हो जाना, वो फायदा है आपके छोटे भाई बहनों का अच्छा हो जाना या उनकी मदद से आपका अच्छा हो जाना, आपको बड़ी नौकरी की प्राप्ति होना, आपको आने वाले दिनों में गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट मिलना, आपके कोई आवेदन पेपरबाजी वगैरह में आपकी जीत होना, आपके बड़े बड़े केसेस विवाद से आपकी मुक्ति हो जाना। और ये 11 मई के बाद तो आपके कार्यस्थल पर भी आपके बड़े बड़े काम बन सकते हैं, नौकरी पक्की, व्यवसाय बड़ा, स्थानांतरण वगैरह करना है तो उसमें यश, प्रॉपर्टी बनेगी, वाहन वगैरह ले सकते हैं, माता पक्ष से सपोर्ट। फिलहाल जो डाइवोर्स वगैरह की विघटन की बातें चल रही हैं वो भी खत्म है, एमिकेबली प्यार से बातें सॉर्टेड हो जाएंगी, तबीयत हरी भरी। और आपको जो कुछ थोड़ा बहुत जो तबीयत से रिलेटेड नजर आता है उसमें फिलहाल आपको सभी बुध के उपाय करने हैं, हरे कृष्णा के जाप करने हैं, अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखना है और मानसिक स्थिति अच्छी रखने के लिए आपको हरी चीजें खानी है जैसे मूंग, पालक वगैरह। आपके कई सारे भाग्योदयकारी संदेश नजर आते हैं माता पक्ष की मदद से और उन्हीं की मदद से आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके बच्चों का भला हो जाए, ज्ञान की वृद्धि हो, वो दिखता है मुझे। वहीं पर आपके दिमाग पर छा रहेगा लस्ट, रोमांटिसिज्म, खुशियां और खूबसूरती, उससे भी आपको आनंद मिलेगा। इच्छा पूर्ति के कई काम, पढ़ाई से रिलेटेड बड़े बड़े काम आपके हो सकते हैं मई के महीने में। अब कौन सी तारीखों को आपको परिवार के साथ कलह क्लेश नहीं करना है, थोड़ा चुप रहना है, थोड़ा संचित धन नहीं निकालना है और साथ साथ में आपको विरोधियों से सावधान रहना है, नौकरी से रिलेटेड बेचैनी नहीं करनी है और किसी भी विरोधी से सावधान रहना है। वो कौन सी तारीखें हैं? वो तारीखें हैं 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी तारीखों में आपके बड़े बड़े काम नौकरी से रिलेटेड बन सकते हैं, कोई पैसों से रिलेटेड आवक हो सकती है, कोई नौकरी मिल सकती है, कोई आपको अचानक से कोई लोन दे सकता है, कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम हो सकते हैं, कोई काम आपके माता पक्ष के कारण हो सकते हैं, घर में खुशी आ सकती है, वाहन प्रॉपर्टी आ सकती है। वो सारी तारीखें हैं 17, 18, 21 और 22। मीन राशि कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना? अब देखिए 7.5 के चलते भी आपने जो बेचैनी सही है उस बेचैनी से अब धीमे धीमे मुक्ति होने लगी है। आपकी नौकरी के संदेश से आपको मिलेंगे, आपके बड़े बड़े काम धन से रिलेटेड होंगे, परिवार की मदद मिलेगी, परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, वहीं पर आपकी धन संचित होने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये सब कब होगा? 11 मई के बाद ज्यादा होगा और उससे पहले थोड़ा सा कम। और उससे पहले आपको क्या करना है, जो नौकरी मिल रही है उसको ना नहीं बोलना है, हाँ बोल देना है। कुछ लोन्स मिल रहे हैं उसको ले लेना है, मामा पक्ष का सहयोग मिल रहा है उसको हाँ बोल देना है। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंट, ओहदा सब कुछ मिल सकता है आपको। बोलने चालने के काम, नेतागिरी, अभिनेतागिरी में आपकी बड़ी जय जय हो सकती है, भाषण बड़ा अच्छा दे सकते हैं। और साथ साथ में आप याद रखिए कि आपको बड़ी सारी उपलब्धियां यात्राओं में भी हो सकती हैं, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं। वहीं पर हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अगर मनोरंजन की यात्रा करेंगे तो उसमें खुशियां प्राप्त होंगी। ये भी याद रखें कि बड़े बड़े सात्विक धार्मिक कार्य भी आप कर सकते हैं इन दिनों। माता पक्ष से पूर्ण सहयोग है, आपके विवाहित जीवन के साथी से पूर्ण सहयोग बना रहेगा। लेकिन फिलहाल उनके साथ मचमच और बेकार में झगड़ेबाजी मत करिए। फिलहाल अपनी 11 मई तक तबीयत संभालिए, किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चों में मत पड़िए, कोई केस विवाद में मत पड़िए, कोई बड़ा खर्चा है तो उसको टाले रखिए। फिलहाल आपका नसीब संभाले रखिए क्योंकि अभी जगह नहीं है और जगेगा जब
11 मई के बाद तो आप देखते ही बनेगा। आप ऐसे 7.5 में भी कई कार्य करके दिखाएंगे जिसमें आपकी उन्नति हो जाएगी। फिलहाल आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जप, और अपने जो कार्य आपको मिले हैं उनमें उन्नति कैसे हो, आपकी मानसिक स्थिति कौन सी तारीखों को अच्छी रहेगी, कौन सी तारीख को आपको लो फील हो सकता है, और कौन सी तारीखों को आपको अनावश्यक खर्चा नहीं करना है और प्रेम संबंध खराब नहीं करने हैं, वो तारीखें बनती हैं आपकी 10, 11, 12, 13 और 14। और कौन सी तारीखों को मानसिक प्रसन्नता मिलेगी, बच्चों की भलाई होगी, आपकी पढ़ाई में या उनके एकेडमिक ईयर में उनकी उन्नति नजर आएगी, और आप अपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। वहीं पर आपको आनंद प्राप्त होगा, यात्राओं में खुशियां मिलेंगी। वो तारीखें हैं आपकी 17, 18, 21 और 22।